गोविंद जी को जो कुछ लोकल्स हैं, वो अचानक से आकर कहते हैं कि आप यहाँ से चले जाओ, आपको कुछ नहीं मिलेगा। और कई बार हाँ कुछ वो लोग अजीब ढंग से उनको घूरते हैं, दूर से उनको फ़ॉलो करते हैं, देखते हैं। गोविंद जी अभी भी फ़ोन पर हैं, इसके बारे में बताइए क्योंकि ये यस अपने आप में एक बड़ी बात है। गोविंद जी अब क्योंकि आप फ़ोन पर नहीं हैं, तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, क्या कुछ लोकल लोग आपको कुछ आकर कहते हैं? कुछ ये ऐसा कुछ कहते हैं कि आप खतरे में हो, चले जाओ यहाँ से वापस? ये तो मेरे को काफी लोगों ने बोला इशारा है जो कि यहाँ पे नॉन ट्राइबल है कि साहब यहाँ पे आप जिस हिसाब से काम कर रहे हो वो मतलब इधर का सबसे बेस्ट, मतलब आपने जो करा है वो आज तक कोई नहीं कर पाया, इसलिए आपको थोड़ा सा खतरा रहेगा, आप संभल के रहना। ये काफी लोगों ने बोला मुझे। हिंट्स आपको हिंट्स फ़ॉलो भी करते हैं मिले हैं लोग? इनको। देखिए और मैं आपको सबसे बड़ी बात अभिलाषा बताऊं, जी, हुँ। अभिलाषा जी, जो स्थिति जिस बारे में राजा, जहां तक मैं पूर्वोत्तर को फॉलो करता हूँ सब कुछ, राजा और सोनम वाला जो ये मामला है, ये क्योंकि बहुत बड़ा हो गया है। मैं जी। बार बार ये कह रहा हूँ कि शायद वहां के जो लोग थे, जिन लोगों ने लूटपाट के मकसद से या किसी और मकसद से इस तरह की ये घटना को अंजाम दिया, वो शायद ये सोचते थे, क्योंकि जिस दौरान ये घटना घटी है उस दौरान बिल्कुल बारिश बहुत ज्यादा थी। उसके बाद 24, 25, 26, 27 उधर बिल्कुल जो है मौसम विभाग ने रेड अलर्ट घोषित की थी, मौसम बहुत ज्यादा खराब था। उनको, जी। मुझे लगता है कि वो इस मकसद में थे कि शायद शायद ये कौन लोग हैं जो आएंगे इतनी दूर और इतनी लंबा चौड़ाव करेंगे। वो सोचेंगे कि कहीं जो है परिवार के 2 लोग आए थे, 300 फीट ऊपर गए थे, उसके बाद नीचे जो है जलप्रपात देखने जा रहे थे, वो फिसल कर गिर गए। इस तरह की कुछ कहानियां गढ़ देंगे तो कहानी जो है वो लोग सच मान लेंगे और कोई नहीं आएगा। लेकिन पहला ये मामला है कि मेघालय के अंदर इस तरह से एक परिवार, 2 परिवार मिलकर के वहीं पर जम गए, वहीं पर पुलिस प्रशासन से सवाल पूछने लगे। आज से पहले ऐसा नहीं हुआ है। और जहां तक मुझे लगता है कि परिवार जो वहां बैठ गए, उस तरह से अब जो है सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और पूरा समाज इस तरह से बायकॉट की बात भी कर रहा है। एक बात और साथ में कहना चाहता हूं कि पूरा मेघालय या पूर्वोत्तर ऐसा नहीं है, कहीं कहीं इस तरह की घटनाएं हुई होंगी, लेकिन ये पहला मामला है जिसने इतना बड़ा तुल किया। सीबीआई जांच की मांग होगी, परिवार के लोग वहां जाके बैठ गए। एक जो है वो लाश भी अब हमको मिल चुकी है जो परिवार को इतना कष्ट दे रही है। तो ये एक मानना है कि वहां के लोगों ने या जिन भी लोगों ने ये काम किया, वो ये नहीं सोच रहे थे कि कोई इस तरह से आएगा और इस तरह से जांच की लंबी प्रक्रिया शुरू होगी। ये पहली बार ऐसा है। उसीलिए मुझे लगता है कि ये जो है विनोद जी को भी, गोविंद जी को भी जो है इस तरह से जो है धमकियां मिल रही हैं। हो सकता है हुँ। वही उन्हीं में से कोई लोग हों, क्योंकि पुलिस ने गोविंद जी, आप बताएं कि क्या पुलिस ने अब तक जो जो आप लोग क्लू दे रहे थे, जैसे कि जहां वो लोग पहली बार रुके, उसके बाद फिर जो है वो चेरापूंजी पहुंचे, उसके बाद जो होम स्टे में रुके, उसके बाद जो स्कूटी देने वाले, क्या इन पुलिस ने इन लोगों के तारों को आपस में जोड़ा है? क्या उन सीसीटीवी का फुटेज को खंगाला, या इन लोगों के आपस के जो तार है वो जोड़ पाए? उनके कोई फोन में बातचीत हुई वही 3 लोग, या जो भी इनमें इस प्रक्रिया में जो राजा और सोनम जो है मेघालय पहुंचने के बाद शिलोंग से लेकर के स्कूटी मिलने तक की जो जगह है, उन चीजों को क्या पुलिस ने जोड़ा? आप लोगों को कुछ बताया उन लोगों ने? नहीं, गोविंद अभी जी। मुझे ये कुछ भी नहीं बताया गया। या यहाँ तक कि अभी हेलो, आवाज आ रहा है? जी जी। हेलो। हाँ हाँ, अभी अभी तक मुझे कुछ भी नहीं बताया गया है। यहाँ तक कि अभी तक इन्होंने सीसीटीवी फुटेज भी फुल नहीं लिया था। इनने सिर्फ इतना लिया था कि वो रिसेप्शन पे आए थे और सिग्नेचर करके गए थे, बस। इसके अलावा इनके पास कोई भी कार्रवाई अभी आगे नहीं बढ़ी है। ना तो इन्होंने शिलोंग का कोई सीसीटीवी फुटेज कैरी करा है, ना ही सोरा का कोई सीसीटीवी फुटेज कैरी करा है। ये सब हम आम लोग और मीडिया निकाल के दे रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।